नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, एक बिल्ली की वजह से परिवार में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। दरअसल आज की जो घटना, यह घटना मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है ग्वालियर। उसी ग्वालियर का रहने वाला राजेंद्र चौधरी के घर में, उसके घर में मात्र एक ही बेटी रहती है जिसका नाम नंदिनी रहता है। नंदिनी की उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष के बीच में रहती है। नंदिनी काफ़ी शरारती और तेज तराक लड़की रहती है। उनके पिता गांव-गांव में घूमकर साइकिल पर बर्तन बेचने का काम करते थे। उनके पिता इतना पैसा कमा लेते थे ताकि नंदिनी के घर में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और यह तमाम चीज़ को लेकर दोस्तों, यहाँ पर उसके पिता दिन रात मेहनत मजदूरी करता और वो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता। दुख की बात यह थी कि यहाँ पर उसके पिता की, नंदिनी के पिता की पत्नी की किसी आकस्मिक बीमारी कारण 2 साल पहले मौत हो जाती है, जिससे यहाँ पर नंदिनी का सारा जिम्मेवारी उसके पिता के सर पर चला आता है। उसके पिता ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में विजेंद्र ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल दोस्तों, उसके परिवार में, उसके घर में नंदिनी जो होती है 8वीं कक्षा की पढ़ने वाली छात्रा होती है। वो जब स्कूल से आया करती थी, तब तक उसे रास्ते में कुछ बिल्लियाँ उस पर नज़र पड़ जाती थी। यूं ही रास्ता भी काट देती थी और यूं ही वो बिल्लियों पर उसे नज़र पड़ जाता था, जिससे यहाँ पर नंदिनी की बिल्ली से लगाव काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नंदिनी की यह लगाव आने वाली उसकी ज़िंदगी के लिए एक आखिरी लगाव होगी, नंदिनी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों, नंदिनी घर पर जैसे ही आती है, लगभग यह सिलसिला महीनों तक चलता रहता है। महीना गुजर जाने के बाद नंदिनी कब उस बिल्ली से लगाव काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और इस तरह से दोस्तों बढ़ जाता है कि नंदिनी का वो बिल्ली एक तरह से दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बन जाने के बाद वो बिल्ली नंदिनी के साथ नंदिनी के घर चला आता है। अक्सर यहाँ पे विजेंद्र किसी भी बिल्ली को वो देखता था तो वो काफ़ी इरिटेट होता था और उसे डांट कर भगा देता था, जिससे नंदिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लगभग सुबह का 9 बज रहा होता है। 9 बजे नंदिनी हमेशा की तरह स्कूल के लिए रेडी हो जाती है। स्कूल के लिए निकलती है तो उसके पीछे बिल्ली लग जाती है, जिससे विजेंद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी बेटी बिल्ली से दोस्ती करे। और इस तरह से वो बिल्ली को विजेंद्र पकड़ कर काफ़ी दूर जगह पे छोड़ देते हैं। ऐसे जगह पर छोड़ देते हैं कि बिल्ली वापस उसके घर पर ना आ पाए। लेकिन यहाँ पर किस्मत का कुछ और ही मंजूर रहता है। वो बिल्ली फिर भी नंदिनी के घर पर चला आता है और आने के बाद अक्सर घर में वो बिल्ली आया जाया करता था। लेकिन आने वाले समय दिन सब कुछ गुजरता रहता है। नंदिनी घर में ऐसा बड़ा हादसा होने वाला था, विजेंद्र ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था उस बाप बेटी के साथ। दोस्तों, आज की जो घटना है काफ़ी हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है। कैसे एक बिल्ली घर पे आकर उसके परिवार को मौत का घाट उतार देते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। तो कहानी को अंत तक आप लोग बने रहें ताकि आज की कहानी से कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगी। और साथ में दोस्तों, यह वीडियो आप दुनिया भर के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और साथ में चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कहानी को लास्ट तक आप लोग ज़रूर सुनिए। दरअसल यहाँ पर नंदिनी जैसे ही स्कूल के लिए रेडी होती है तो उसके साथ बिल्ली उसके साथ नहीं जा पाती है। नंदिनी को कुछ डाउट होने लगता है कि मेरे साथ डेली बिल्लियाँ जाया करती थी, लेकिन आज बिल्ली मेरे साथ क्यों नहीं जा रही है, अचानक से वो कहाँ है। और इस तरह से नंदिनी अपनी बिल्ली को आवाज़ें लगाती है, फिर भी बिल्ली इधर उधर नहीं आ पाती है उनकी आवाज़ सुनकर, क्योंकि बिल्ली को उसके पिता ने काफ़ी दूर जगह पे रातों रात छोड़ दिया था। नंदिनी उस दिन उदास होकर स्कूल चली जाती है। जब स्कूल से वो आती है तो जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसके सामने वो बिल्ली आ जाती है। नंदिनी उस बिल्ली को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। खुश हो जाने के बाद उसके साथ वो खेलने लगती है। तब तक के लिए पिता गाँव में घूमकर अपना बिजनेस मजदूरी करके घर जैसे ही लौटता है, नंदिनी की गोद में वो बिल्ली देखकर काफ़ी विचलित हो जाता है कि अचानक से बिल्ली को मैंने इतनी दूर जगह पे छोड़ा, लेकिन फिर भी यह यहाँ कैसे आ गया। नंदिनी के करीब जाने के बाद उसके पिता ने नंदिनी से पूछा कि नंदिनी, यह बिल्ली यहाँ पर कैसे आई? इसको तो मैंने काफ़ी दूर छोड़ा है। नंदिनी की बात को सुनकर पिता की इस बात को सुनकर नंदिनी को काफ़ी गुस्सा होता है कि आखिरकार मेरे पिता ने मेरे प्यारे से बिल्ली को इतनी बड़ी सज़ा दिया, हम अपने पिता को कभी माफ़ नहीं करेंगे। और इस तरह से दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है और आने वाले कुछ दिन बाद उसके घर में खीर बनती है। उसके पिताजी ने खीर पूरी बनाते हैं। खीर पूरी बनाने के बाद
लगभग रात का 9 बज रहा होता है। उसके पिताजी दोनों बाप बेटी काफ़ी चाव से दोस्तों खीर पूरी खाते हैं। खाने के बाद उन्हें ये नहीं पता था कि जो खीर हम खा रहे हैं वो वाक़ई में वो खीर हमारी ज़िंदगी के लिए एक आखिरी खीर बनकर रह जाएगी। और इस तरह से दोस्तों वो बाप बेटी खीर को वो खा लेती है। खा लेने के बाद वो लोग लगभग गप्पे-सप्पे लड़ाते हैं, 10 बज जाते हैं। 10 बज जाने के बाद वो लोग सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में चले जाते हैं, सारी रात वो लोग काफ़ी अच्छे से नींद लेते हैं। लेकिन आने वाली सुबह उनकी ज़िंदगी के लिए आखिरी सुबह होगी, विजेंद्र ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। और इस तरह से जैसे ही सुबह का नज़ारा होता है तो उसके घर में सिर्फ बिल्ली को छोड़कर बाकी लोगों की मौत हो चुकी होती है। विजेंद्र के पड़ोस के लोगों की वहाँ पर गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि विजेंद्र का साइकिल और उसकी व्यापार उस दिन वो करने के लिए नहीं निकलते, जिससे कुछ कस्टमर उसके घर पर भी आ जाते हैं। और इस तरह से उनके घर में दरवाजे अंदर से बंद रहते हैं। कुछ लोग वहाँ पर गप्पे सप्पे लड़ाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग कानों ही कान कुछ ना कुछ बकने लगते हैं कि विजेंद्र आखिरकार घर में के अंदर क्या कर रहा है। कुछ लोग आवाज़ें भी लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आती है। मौके पर रात पर वहाँ के लोग पुलिस वालों को बुलाते हैं। पुलिस वाले को दोस्तों बुलाने के बाद पुलिस वाले इस घटना स्थल को अंजाम देते हैं। विजेंद्र के दरवाजे को काफ़ी खटखटाते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल पाता है और पुलिस वाले ज़बरदस्ती उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जैसे ही वो लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर बॉडी दो पड़ी हुई थी। उस दोनों बॉडी को देखकर पुलिस वाले के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है, इस घर में इतना बड़ा हादसा कौन कर सकता है, क्योंकि दोनों के बदन पर एक भी खरोच नहीं थी, ना ही कुछ था। पुलिस वाले भी काफ़ी डाउट में हो जाते हैं और इस तरह से दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। ले जाने के बाद उनकी चेकअप होती है। चेकअप में जो रिपोर्टें आती है, काफ़ी लोगों को दिल दहला देने वाली रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि यहाँ पर किसी भी इंसानी ह्यूमन का कोई टच नहीं है, ना ही कोई ह्यूमन इंसानी का कोई इस पर वार किया गया है। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि यह कोई एनिमल इशू है, एनिमल इफेक्ट है, जिसकी वजह से उनकी दोनों की मौत हुई है। पुलिस वाले उस डॉक्टर की रिपोर्ट सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और विचलित हो जाते हैं। मन ही मन पुलिस वाले कहते हैं कि इन केस को तो हम एक दिन पता लगा ही कर रहेंगे। और इस तरह से उस केस को पता लगाने के लिए विजेंद्र के घर पर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो विजेंद्र के घर में जो बिल्लियाँ होती है, उस बिल्ली पर उस पुलिस वाले को नज़र पड़ती है। पुलिस वाले मन ही मन सोचते हैं कि घर में ये बिल्लियाँ क्या कर रही है। आखिरकार इस बिल्ली को उस दिन भी मैंने देखा और इस दिन भी देखा, काफ़ी अजीब किस्म की वो हरकतें कर रही थी। और इस तरह से दोस्तों वो बिल्ली को उस पुलिस वाले पकड़ने की कोशिश करते हैं और उस बिल्ली को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। उस बिल्ली को भी चेकअप किया जाता है। तो चेकअप करने के बाद ये पता चलता है कि बिल्ली ने विजेंद्र के घर में जो खीर बनी थी, उस खीर को उन्हें रूठा कर दिया था। रूठा कर देने के बाद वो खीर को खाने से उसके विजेंद्र और उसके बेटी नंदिनी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। लेकिन पुलिस वाले अब भी कंफ्यूज थे कि इस बिल्ली में भला ऐसा विष कैसे हो सकता है। वो लोग भी काफ़ी इस केस को लेकर परेशान हो जाते हैं। इस केस को आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद कुछ समय गुजर जाते हैं तो पता चलता है कि बिल्ली ने किसी स्नैक रस्सी से उन्होंने फाइट की थी, जिसकी वजह से उनके विष उनके दांतों में आने की वजह से, उनकी खीर को रूठन करने की वजह से ये सब हादसा हुआ है। और इस तरह से उस पुलिस वाले उस केस को लेकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और इस तरह से दोस्तों इस केस को यहीं पर बंद कर दिया जाता है। तो आज की कहानी से किसी को दिल दुखाना, ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आप सबको जागरूक करना है कि आखिरकार आज के दुनिया में लोगों के साथ कितना बड़ा हादसा हो जाता है बस छोटी सी गलती की वजह से। विजेंद्र अपने खानों को ढक कर नहीं रखने की वजह से उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर इंसान को अपने खाने को ढक कर रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की नुकसान देखने को ना मिले। जब भी कोई इंसान खाना को इस्तेमाल करे या खाना को खाने की कोशिश करे तो वो ढककर विजेंद्र की नहीं रखने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। चलिए मिलते हैं आने वाले एपिसोड में, तब तक